हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्ट्री के आगे के प्रश्न। और आप लोग को बता दिया जा रहा है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, चाहे जो भी न्यूज में दिखा रहा हो उससे मतलब मत रखिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप लोग के लिए एक सूचना है कि जो जो उत्पाद सिपाही से रिलेटेड या क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए टेस्ट देना चाहते हैं वे कॉन्टैक्ट नंबर 9431304625 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट शुल्क मात्र 100 रुपया लगेगा और आप लोग को 20 टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग आज का प्रश्न है कि 161 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। फटाफट बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन डी भगत सिंह को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन राय इन ऑप्शन में से किनसे संबंधित नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह से, ऑप्शन बी संस्कृत शिक्षा से, ऑप्शन सी सती प्रथा से, ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। कौन, तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है। जो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वे किसके लिए समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु के लिए, राजा राम मोहन राय के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए कि दयानंद सरस्वती के लिए। तो इस क्वेश्चन का फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है वो किसके लिए समर्पित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेकानंद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। फटाफट इसका आंसर दीजिए। बहुत हम लोग डिटेल से पढ़े भी थे कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राधानगर वर्धमान जिला में, ऑप्शन बी हुगली जिला में, ऑप्शन सी 24 परगना जिला में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधानगर में। राधानगर जो वर्धमान पड़ता है बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए कि संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे, संपादक कौन थे। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज का प्रारंभिक नाम क्या था। ब्राह्मण समाज का प्रारंभिक नाम क्या था। ऑप्शन ए ब्राह्मण सभा, ऑप्शन बी आत्मीय सभा, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी धर्म सभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, अर्थात ब्राह्मण सभा भी और आत्मीय सभा भी नाम था ब्राह्मण समाज का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर फटाफट आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी
दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या है? ऑप्शन ए अभी शंकर, ऑप्शन बी गौरी शंकर, ऑप्शन सी दयाशंकर, ऑप्शन डी मूल शंकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ऑप्शन ए राजसी वर्ग, ऑप्शन बी उच्च मध्य वर्ग, ऑप्शन सी धनी किसान, ऑप्शन डी शहरी भूस्वामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर फटाफट दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च मध्य वर्ग। देखिए, जो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे हम जो भी दिए हुए हैं, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, और ये एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो अलग अलग स्टेट में एक्साइज कांस्टेबल लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए, 100% है कि क्वेश्चन भिड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी भिड़ जाएगा, और इस आधार पे पैटर्न पे तैयार कर लीजिए अपना तैयारी को, यकीन मानिए कि पक्का क्वेश्चन यहीं से भिड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? तो इसका सही आंसर फटाफट क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन के द्वारा, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात इनमें किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली थी? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख ने, ऑप्शन डी रामचंद्र विद्यावागीश ने। इसका फटाफट इसका आंसर सही आंसर दीजिए कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात इसके मतलब किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज, ऑप्शन बी रिपन कॉलेज, ऑप्शन सी MAO कॉलेज, ऑप्शन डी संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए राधाकांत देव ने, ऑप्शन बी राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? किसके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई थी? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर के, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण, किसके प्रयासों के कारण खोला गया था? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं जो थी उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर, फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वही केशव चंद्र सेन जी ने निकाले थे वामा बोधिनी पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 ईस्वी में ब्राह्मण समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्राह्मण समाज या नव विधान की स्थापना की? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार,
विशेषता जाति प्रथा संबंधी सुधार, ऑप्शन बी हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद से संबंध, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी ना ही ए और ना ही बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों। देखिए आप लोग के लिए एक बात बता देते हैं कि आप लोग ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, समझे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप लोग जो भी कर रहे होंगे करते रहिए और साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए, ठीक है। आप लोग साथ ही साथ पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन होगा। क्योंकि यदि एग्जामिनेशन में लेट हो रहा है तो उससे अपना साहस को नहीं तोड़ना है, वह एग्जाम हो के रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, साहस अपना नहीं तोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी चिराग अली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा मणि कौन थी। फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए कि शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि कौन थी, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय की पत्नी, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन सी विवेकानंद की मां, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि शारदा मणि कौन थी। आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए पहले। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया गया था, 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन आप लोग का टेस्ट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का टेस्ट 1 में आया हुआ भी था, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, ये जो नहीं लिए हैं वे अपना टेस्ट ले लीजिए और उसके आधार पर तैयारी करके रखिए। सिलेक्शन 100% है, ठीक है। लेट हो रहा है कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। जाना हुआ क्वेश्चन अगर यदि आप गलत करते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जाना हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उसके लिए जितना प्रैक्टिस करना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुका आंदोलन को किसने संगठित किया। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया। ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी गुरु नानक ने, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह ने, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है। दयानंद सरस्वती इनमें से किसको स्थापित किए थे। ऑप्शन ए ब्राह्मण समाज को, ऑप्शन बी आर्य समाज को, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज को, ऑप्शन डी बहुजन समाज को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष, मतलब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वह वर्ष कौन सा था। 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1897 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1897 में, ठीक है, 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार कौन है। तुफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
इसका सही आंसर फटाफट बताइए कि तुफातुल मोहवदीन की रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है, बिहार में भी झारखंड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। ऑप्शन ए एमजी रनल्डे, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग के मुख्यतः आकर्षित किया। ऑप्शन ए बुद्धिजीवी लोग, ऑप्शन बी नगरीय उच्च जातियां के लोग, ऑप्शन सी निर्धन सर्वसाधारण वर्ग के लोग, ऑप्शन डी उदार रजवाड़े के लोग। तो इनमें से चूज करना है आप लोगों के लिए कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जन आंदोलन जो था उस समय चल रहा था धर्म एवं समाज सुधार से रिलेटेड, वे जनसंख्या को, जो बहुत ज्यादा जनसंख्या में थी, उसको किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। कौन से वर्ग जो था, इनमें से कौन सा वर्ग को अपने ओर आकर्षित कर लिया था, इनमें से कौन कौन से वर्ग को अपने ओर आकर्षित कर लिया था। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं बी, अर्थात बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी वर्गों के लोगों को और नगरीय उच्च जातीय के वर्गों को अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता लोग। ठीक है, तो इस प्रकार इसका देखते हैं आंसर क्या है। अच्छा, तो इसमें आंसर है होगा ऑप्शन ए बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की सिद्धांत पर आधारित था। जो ब्राह्मण समाज बनाया गया था उसका क्या सिद्धांत था, सिद्धांत क्या था, किस थ्योरी पर वो काम कर रहा था। ऑप्शन ए एकेश्वरवाद पे, ऑप्शन बी बहुदेववाद पे, ऑप्शन सी अनिश्वरवाद पे, ऑप्शन डी अद्वैतवाद पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकेश्वरवाद पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज की संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि देव समाज के संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए हरिदास स्वामी ने, ऑप्शन बी शिवदयाल साहब ने, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ऑप्शन डी स्वामी सरदानंद ने। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 189 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवदयाल साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन। फारसी साप्ताहिक जो था, फारसी में साप्ताहिक था मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मौलाना सिल्वी नोमानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था कितना,
14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फटाफट इस क्वेश्चन का दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। कितना, 14 वर्ष किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तहजीब उल इखलाक के मतलब इखलाक के रचनाकार हैं, कौन है? तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका रचनाकार कौन है? तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग आंसर बताइए पहले क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्राइजी विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन फ्राइजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन ए आगा मोहम्मद रजा, ऑप्शन बी दादू मियां, ऑप्शन सी रामेश्वर गाजी, ऑप्शन डी वाजिद अली। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर दीजिए फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन कौन फ्राइजी विद्रोह का नेता था? इस क्वेश्चन का सही से आंसर पहले फटाफट दीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादू मियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो किसने दिया था? फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर बताइए कि इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी हो जाए, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत कथन को छांटना है। ऑप्शन ए है कि वर्ष 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। ऑप्शन बी है वर्ष 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन सी है कि वर्ष 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है, सो छांटना था। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ से ये टॉपिक से क्वेश्चन पक्का एक ना एक रहता है, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक को एकदम दुरुस्त कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछता है वो मॉडर्न से पूछता है। कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो, इंडिया के अंतर्गत कोई भी एग्जामिनेशन हो, यदि हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे अधिक आएगा तो मॉडर्न से आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इसका आंसर दीजिए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद जी, ऑप्शन डी आत्मारंग पांडुरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा अर्थात देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुलीन जमींदार, ऑप्शन बी नवीन धनाढ्य व्यापारी, ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी शिक्षित मुसलमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? फटाफट बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था क्या? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, ऑप्शन बी समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या था अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य? क्या था? तो ये इसका उद्देश्य ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों उद्देश्य था कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या करना, ऑप्शन बी था कि समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। तो इस प्रकार अभी तक टोटल 200 क्वेश्चन देख चुके हैं और आप लोग को बता दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम हो के रहेगा, एग्ज़ाम होगा, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। और तैयारी बढ़िया करने का तरीका ही है कि आप लोग डेली पढ़िए, डेली एमसीक्यू लगाइए। हमारे चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यू कराए गए हैं, जो झारखंड के लगभग एमसीक्यू हो गया है, मात्र 200-300 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी करवा देंगे। 200-300 जो क्वेश्चन है वो पूरा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। और उसके अलावा भी है, जो भी क्वेश्चन है आप लोग रिवीजन कीजिए और आप लोग जहाँ पे कमी है उसको पढ़िए और उसका फिर एमसीक्यू लगाइए और उसके बाद आप लोग टेस्ट मारिए, ठीक है। टेस्ट के लिए हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है। जो टेस्ट देना चाहते हैं वे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9431304625, 9431304625। आप लोग को टेस्ट इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आप लोग को टेस्ट मिल जाएगा। मात्र 20 सेट आप लोग को टेस्ट मारना है और उसका मूल्य मात्र 100 रुपये लगेगा। और उससे क्या होगा कि आप लोग का मजबूत हो जाएगा और उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं, उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन रहेगा। आप लोग टेस्ट लगाइए। और इसके अलावे कुछ कारणवश, कुछ आपत्ति कारणवश या कुछ विपत्ति के कारणवश हमारा क्लास जो था वो एक्चुअली क्लास हम लोग दे रहे थे, लेकिन हम लोग टेस्ट में और सारे क्लास में हम लोग इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, हम इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं कि यही 15 तारीख के बाद से हम पूरे क्लास में इन्वॉल्व रहेंगे। 2-3 क्लास लिया जाएगा आप लोगों का, एक दिन में 2 क्लास कम से कम होगा, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, एक करंट अफेयर्स का क्लास चलेगा और एक चलेगा जो विषय वस्तु पे है, ठीक है। और आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड जब जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, जिस दिन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पूरा एग्ज़ाम के आधार पे सेलेक्टेड क्वेश्चन, अभी तो आप लोग चैप्टर वाइज मारिए, ठीक है। अभी आप लोग चैप्टर वाइज जिस तरह पढ़ रहे हैं आप लोग चैप्टर वाइज मारिए। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम आ जाएगा पूरा ऑल टोटली, मतलब खोटा जिनका होगा खोटा का, जिनका पेपर थर्ड तो सबका सेम ही है, तो पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड में सबको क्लास पे देखना और 100 मतलब जितना क्वेश्चन 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन एनालिसिस डेली करवाया जाएगा उस समय, ठीक है, एवरी डे करवाया जाएगा।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में 6 बजे। थैंक यू।